ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज हम सभी 951वां एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप अधिक से अधिक प्रतिदिन की भांति शेयर ज़रूर करें। प्रस्तुत पुस्तक है साथियों जीवन जीने की कला। कल हम लोगों ने आत्मनिरीक्षण नामक अध्याय संपन्न किया था। आज का भी अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी ये स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका उद्देश्य केवल इतना है, गिरे हुओं को उठाना, पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाना, भूले को राह बताना और जो अशांत हो रहा है उसे शांतिदायक स्थान पर पहुंचा देना। ये वास्तव में ईश्वर की सेवा ही है। जब हम दुखी और दरिद्री को देखकर व्यथित होते हैं और मलिनता को स्वच्छता में बदलने के लिए बढ़ते हैं, तो समझना चाहिए कि यह कृत्य ईश्वर के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए ही किए जा रहे हैं। उसी तरीके से हम स्वाध्याय का लिंक जब शेयर करते हैं और इससे लोगों को लाभ मिलता है, तो निश्चित रूप से आप ये मानें कि ये भगवान का ही बहुत बड़ा काम हो रहा है। ऐसा भाव लेकर के आप चलें तो ये भगवान का काम कर पाएंगे। आप अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, अधिक से अधिक लोगों को अवश्य जोड़ें और जब आप स्वाध्याय सुनना प्रारंभ करें तो चैट बॉक्स में अपना नाम और कहाँ से जुड़ रहे हैं ये अवश्य लिखें। इससे आपकी हाजिरी लगाई जा सकेगी, पता चलेगा कि कौन कहाँ से जुड़ रहे हैं। आज का अध्याय है अंतःकरण का विकास। आइए प्रारंभ करते हैं आज के अध्याय को। सभी भावपूर्वक सुनेंगे। जहाँ कोई प्रश्न हो, न समझ में आवे, आप अवश्य पूछें और हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आज का बिंदु है व्यक्तित्व की उत्कृष्टता अंतराल के स्तर पर निर्भर। आत्मनिरीक्षण एवं स्वमूल्यांकन आत्मविकास के लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसा कल हम लोगों ने आत्मनिरीक्षण में पढ़ा था कि किस प्रकार से हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए, अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी, अध्यात्म संबंधी, समाज संबंधी, व्यक्तित्व संबंधी। ये विकास धीमी गति से किंतु अस्थायी होता है। आत्मविकास वस्तुतः व्यक्ति के अंतःकरण का विकास ही है। मनःशास्त्री अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यक्तित्व की उत्कृष्टता, निकृष्टता का केंद्र बिंदु उसके अंतराल का स्तर ही है। मनः संस्थान की इस सबसे गहरी अंतिम परत को सुपर चेतन कहा गया है। सुपर इसलिए उसकी मूल प्रवृत्ति मात्र उत्कृष्टता से ही भरपूर है। उसे यदि अपने वास्तविक स्वरूप में रहने दिया जाए, अवांछनीयताओं के घेरे में जकड़ा न जाए, तो वहां से अनायास ही ऊंचे उठने, ऊंचे बढ़ने की ऐसी प्रेरणाएं उठेंगी जिन्हें आदर्शवादी या उच्च स्तरीय ही देखा जा सकेगा। प्रकारांतर से सुपर चेतन को ईश्वर के समतुल्य ही माना जा सकता है। वेदांत दर्शन में अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, चिदानंदोहम, शिवोहम, तत्वमसि आदि सूत्रों में जिसे आत्मा को परम तत्व परमात्मा माना है, वह परिष्कृत अंतःकरण ही है। उसी को विज्ञान की भाषा में सुपर चेतन कहते हैं। इसी परत को विकसित करने के लिए भक्ति योग का आश्रय लिया जाता है। कर्म योग में शरीर, ज्ञान योग में मस्तिष्क और भक्ति योग में अंतःकरण की साधना की जाती है। अंतःकरण को ब्रह्मा, मनः संस्थान को विष्णु और काय कलेवर को रुद्र की उपमा दी गई है। यह तीनों त्रिदेव हैं जिनके वरदान अभिशाप पर सारी संभावनाएं अवलंबित हैं। मनोवैज्ञानिकों के प्रयास, तो आप देख सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क के कई हिस्से होते हैं। एक है चेतन और मन के, एक है चेतन और दूसरा सुपर चेतन। जो चेतन मन है
वो हमारे बुद्धि और मन से मिला हुआ है। जो सुपर चेतन मन है वो हमारे चित्त और संस्कार से मिला हुआ है, अहंकार से मिला हुआ है। अहंकार और चित्त मिलकर के सुपर चेतन बनते हैं। ये चित्त और अहंकार ही हमारे अंतःकरण का सबसे निर्मल संस्थान है। इसी को यही आत्मा का अभिन्न अंग है। इसी को आध्यात्मिक भाषा में ईश्वर का अंश कहते हैं। इसी को आध्यात्मिक भाषा में सच्चिदानंदोहम, चिदानंदोहम, शिवोहम आदि कह करके पुकारते हैं। और ये जो चेतन मन है ये हमारे मन और बुद्धि से मिलकर के बनता है। ये वर्तमान में हमारे द्वारा की गई गतिविधियों से विनिर्मित होता है। मनोवैज्ञानिकों के प्रयास। मनोविज्ञानी मन संस्थान को अत्यधिक महत्व देते हैं और उसे अचेतन से भी कहीं अधिक उच्च स्तरीय मानते हैं। कार्य कौशल से लोक व्यवहार बनता है, बुद्धि वैभव से उपयुक्त निर्णय होते हैं, किंतु अंतःकरण तो समूचे व्यक्तित्व का ही अधिष्ठाता है। उसकी परिष्कृत स्थिति ही सामान्य स्थिति के मनुष्य को महामानव, ऋषि, देवता, देवदूत स्तर तक पहुंचाने में समर्थ होती है। अपने ही भीतर विद्यमान इस देवलोक का महात्म्य अध्यात्मवेत्ता सदा से ही बताते और उसकी अनुकंपा उपलब्ध करके जीवन लाभ लेने वाले विभिन्न प्रतिपादनों द्वारा समझाते रहे हैं। सिद्धांत और प्रयोग दोनों ही इन प्रयोजनों के लिए उनने गढ़े, परखे और प्रचलित किए हैं। मनोविज्ञानी, नीतिशास्त्री, तत्वविज्ञानी, समाजशास्त्री, भौतिकवादी सभी इस मिले जुले निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि पतन पराभव से छूटने और वरिष्ठता, उत्कृष्टता उपलब्ध करने के लिए सुपर चेतन की उच्च स्तरीय परतें खोजी कुरेदी जानी चाहिए। मूर्धन्य स्तर के मनीषी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अचेतन में असंख्य गुनी उच्च स्तरीय संभावनाओं से भरे पूरे सुपर चेतन को नए सिरे से समझा, खोजा और उसके अभ्युदय का अभिनव प्रयास किया जाए। वे मानने लगे हैं कि उस क्षेत्र की उपलब्धियां व्यक्ति और समाज में उच्च स्तरीय परंपराओं का समावेश कर नए युग का नया सूत्रपात कर सकने में समर्थ हो सकती हैं। एमिली मार्काल्ट ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ इंट्यूशन में अंतःकरण की चर्चा करते हुए कहा है, यह शरीर एवं व्यक्तित्व की चेतना का अति सूक्ष्म एवं उच्च स्तरीय भाग है। ज्ञानेंद्रियों और तर्क बुद्धि से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनसे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण समाधान उच्च चेतन मन की सहायता से मिल सकता है। इस तंत्र को उजागर कर लेने का अर्थ है एक ऐसे देवता का साथ पा लेना जो उपयोगी सलाह ही नहीं देता वरन महत्वपूर्ण सहायता भी करता है। उच्च चेतन का महत् कार्य। हम्फ्री अपनी पुस्तक वेस्टर्न अप्रोच टू मैन में कहते हैं कि बुद्धि वैभव के माध्यम से अब तक संसार की जो सेवा हुई है उसकी तुलना में उच्च चेतन की सहायता से थोड़े से लोगों ने जो कार्य किया है उसकी तुलना नहीं हो सकती। एक महामानव 1000 प्रवक्ताओं से बढ़कर होता है। इसी प्रकार एक महामनस्वी के द्वारा बनाया गया वातावरण हजारों अधिकारियों तथा अध्यापकों की तुलना में अधिक प्रभावोत्पादक सिद्ध होता है। मनीषियों का कर्तव्य है कि जिस प्रकार प्रकृति के रहस्यों की खोज कर सुविधा संपन्नता में वृद्धि की गई है उसी प्रकार वे अंतराल की उत्कृष्टता को खोजने, बढ़ाने तथा लाभान्वित होने के लिए जन साधारण का पथ प्रशस्त करें। जुंग कहते हैं कि मात्र अचेतन ही सब कुछ नहीं है वरन इससे भी आगे एक परत उच्च चेतन का भी अलग अस्तित्व है। आदर्शवादी प्रेरणाएं एवं उमंगें वहीं से उठती हैं। अचेतन तो अभ्यस्त आदतों का संग्रह समुच्चय भर है। वे बुद्धि एवं साहसिकता से भी अग्रणी संकल्प शक्ति का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि व्यक्तित्व को विनिर्मित करने में मनुष्य के विश्वासों का ही प्रमुख योगदान रहता है। एडलर के मतानुसार अचेतन की सुदृढ़ता देखते हुए उसके सुधार संदर्भ में किसी को निराश नहीं होना चाहिए।
स्वसंचित संकल्प, आत्मविश्वास और आदर्शों के प्रति आस्थावान बनने से उन मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन कर सकना संभव है जिन्हें चिर संचित, दुराग्रही एवं अपरिवर्तनशील माना जाता है। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं साथियों कि किस प्रकार से यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव सुपर चेतन की महत्ता को व्यक्त कर रहे हैं और उसके परिष्कृत हो जाने से, उस तक हमारी उपलब्धि पहुँच जाने से हम निश्चित रूप से अत्याधिक लाभान्वित हो सकते हैं अपने परिष्कार में, अपने उत्थान में। सुपर माइंड एक प्रकाश स्तंभ। फ्रेडरिक नीत्शे ने घोषणा की थी कि स्वयं से परे हटकर स्वयं को देखना ही वस्तुतः सही ज्ञान की प्राप्ति है। क्या यह संभव है? क्या हम स्वयं को अपने शरीर चिंतन की परिधि से निकाल कर बाहर कर सकते हैं, जो शांत चुपचाप खड़ा हो, हमारी हर गतिविधि, हमारी हर परिस्थिति का अवलोकन करता रहे? वस्तुतः ये हमारे भीतर है, जिसे हम सुपर माइंड कहते हैं, जो एक लाइट हाउस की तरह दूर दूर तक अपनी घुमावदार किरणें, रिवॉल्विंग बीम छोड़ता रहता है। हिमखंडों, तूफानों से जहाजों को बचाता है, पर स्वयं शांत बिना विचलित हुए खड़ा रहता है। दार्शनिक हेनरी बरसो का कथन है, समय की जटिलताओं को न सुविधा संवर्धन से सुलझाया जाए और न दांव पेच से। प्रवीण बुद्धि कौशल ही पतन पराभव का निराकरण कर सकेगा। प्रस्तुत जटिलताओं और विभीषिकाओं का समाधान पाने के लिए उस महाप्रज्ञा को जगाने की आवश्यकता है, जो अंतःकरण की गहराई में बसती है और ईश्वरीय प्रेरणाओं से मनुष्य को अवगत कराती है। मार्टिन ट्रिनबी ने लिखा है, विचार बुद्धि की उपयोगिता कितनी ही क्यों न हो, पर वह रहेगी अपर्याप्त ही। चेतना की पूर्णता का केंद्र मस्तिष्क नहीं, अंतःकरण है। अब परमात्मा की खोज और उसको पाने की बारी है। ऐसा संपर्क साधने के लिए एकमात्र स्थान मानवीय अंतःकरण है। सहृदयता इसी केंद्र में बसती है। हेनरी गार्डनर अपने ग्रंथ एवोल्यूशन एंड मैन्स प्लेस इन नेचर में लिखा है, विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयास में एक कड़ी और जुड़नी चाहिए कि मनुष्य के हृदय की विशालता एवं गहराई को भी बढ़ाया जाए। वस्तुओं का लाभ जिसे उठाना है, उसका अंतःकरण यदि निकृष्टता परायण रहा तो संपदा का दुरुपयोग ही होगा। संपदा कितनी ही क्यों न बढ़े, पर यह ध्यान रहे कि उपभोक्ता की गरिमा ही साधनों का सत्परिणाम प्रस्तुत कर सकती है। अंतःकरण को टटोलने की आवश्यकता। पियरे टेल चार्डिन अपनी पुस्तक द फिनोमेना ऑफ मैन में लिखते हैं, विग्रहों को सहकार में, खीज को मुस्कान में बदलने का एक ही तरीका है कि मनुष्य के वर्तमान चिंतन और रुझान में भारी परिवर्तन किया जाए। ये महान कार्य संपन्न प्रयासों से संभव नहीं है। उसके लिए अंतःकरण को टटोलने और उसमें ईश्वर प्रदत्त महानता को उभारने की आवश्यकता पड़ेगी। परिस्थितियों से जुड़ी हुई विभिन्नता का परिशोधन सहृदयता उगाने एवं जगाने से ही संभव हो सकता है। सभी प्रख्यात भौतिकविद मनीषी इसी बात पर जोर देते रहे हैं कि कब सहृदयता उभारने के लिए मानवीय अंतःकरण में नई तैयारी के साथ नई कृषि की जानी चाहिए। इस क्षेत्र की उपार्जित फसल से ही मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक भूख बुझेगी। मैन द अननोन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ के नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक एलेक्सिस कैरल ने कई स्थानों पर इस एक ही बात को दोहराया है कि प्रकृति दोहन से भी बड़ा क्षेत्र अंतःकरण की गरिमा उभारने का है। उस उपेक्षित क्षेत्र को नए सिरे से समझा व समुन्नत बनाया जाना चाहिए। आत्मा महात्मा से परमात्मा तक असंख्य प्रतिपादनों में कुछ की झांकी ऊपर की पंक्तियों में प्रस्तुत करने के उपरांत
इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि व्यक्ति एवं समाज को वर्तमान से उबारने और उज्जवल भविष्य के निकट पहुंचाने के लिए मानवीय अंतरात्मा को समझा और जगाया जाना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार सामान्य जीवन में निर्वाह के साधन जुटाना। अंतःकरण को जगाकर महामानव अथवा महात्मा के स्तर से भी ऊंचे उठकर परिवार और समाज में रहते हुए परमात्मा से एकाकार होने की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा होने का अर्थ है अंतःकरण की विशालता से। महात्मा वह है जिसके सामान्य शरीर में असामान्य आत्मा निवास करता है। काया की वेशभूषा और चित्र विचित्र आवरणों का धारण होना न तो महात्मा होने का आधार है और न लक्षण। सामान्य वेश और सामान्य रहन सहन के बीच आत्मा के स्तर तक पहुंचाया जाना संभव है और पहुंचाया जाता भी रहा है। मर्यादाओं से अविरुद्ध रहकर नागरिक कर्तव्यों का पालन करते रहना, उद्धत आचरणों से बचना, शील और सौजन्य को निभाना, यह मनुष्यता का आवश्यक उत्तरदायित्व है। जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को समझा है और उसकी गौरव गरिमा को ध्यान में रखा है, उसे संयम, सदाचार और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा हुआ शालीन जीवन जीना ही पड़ेगा। महात्मा की गरिमा इससे अगली मंजिल है। महान का अर्थ है विशाल, व्यापक। जो आत्मा अपने शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कर्तव्यों से आगे बढ़कर विश्व मानव के उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए अग्रसर होता है, मानवीय कर्तव्यों से आगे देव कर्तव्यों को वहन करने के लिए तत्पर होता है, वह महात्मा है। महात्मा अपने लिए नहीं सोचता, विराट के लिए सोचता है। अपने लिए नहीं करता, विराट के लिए करता है। अपने लिए नहीं जीवित रहता, विराट के लिए जीता है। महात्मा कौन? अपना शरीर हर छिद्र से मलिनता निःसृत करता है, पर इसलिए कौन उसे घृणास्पद और त्याज्य ठहराता है कि इसमें गंदगी विद्यमान है। घृणा की आवश्यकता नहीं समझी जाती और शरीर को स्वच्छ रखने पर ही ध्यान रहता है। अपनी ही तरह दूसरों की विविध मलिनताओं के रहते जो हेय, घृणास्पद, पतित, त्याज्य नहीं ठहराता, वरन अपनी सहज ममता से प्रेरित होकर उसे निर्मल बनाने का श्रम करता है, वह महात्मा है। दिग्भ्रांत जन समाज के आचरणों के प्रति आक्रोश उत्पन्न किए बिना जो धैर्य और शांतिपूर्वक विग्रह की रोकथाम पर ध्यान देते हैं, उस उदारमना व्यक्ति को महात्मा कहना चाहिए। हम अपने और अपने प्रियजनों के दुखों से दुखी होते हैं। इस क्षेत्र में सुख दुखों से संवर्धन का प्रयत्न करते हैं। हमें अपना सुख, यश, वैभव, उत्कर्ष प्रिय लगता है और जिन्हें अपना समझते हैं उन्हें भी इसी सुखद स्थिति में रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। यह परिधि जब बड़ी हो जाती है और प्यार दुलार का, ममता, आत्मीयता का क्षेत्र बढ़ जाता है, तो वैसी ही अनुभूति हर किसी के साथ जुड़ जाती है। दूसरों का कष्ट अपना कष्ट लगता है। अपने को सुखी बनाने के लिए जिस प्रकार अपना स्वभाव और चिंतन सक्रिय रहता है, वैसी सक्रियता यदि जन साधारण के लिए विकसित हो चले तो समझना चाहिए कि आत्मा ने महात्मा का रूप धारण कर लिया। परायों में जब अपनापन प्रतिभासित होने लगे तो समझना चाहिए कि आत्मा ने महात्मा का रूप धारण कर लिया। परायों में जब अपनापन प्रतिभासित होने लगे तब समझे कि दिव्य नेत्र खुल गए। जिसकी अहमता ग्रीष्म की हिम बनकर पिघल जाए, जो पवन जैसा सक्रिय और आकाश जैसा शांत दिखाई पड़े, समझना चाहिए कि वह महात्मा का रूप है। जब तक स्व एवं पर का उहापोह चलता रहता है, तब तक आत्मा और महात्मा का प्रेम प्रसंग, आदान प्रदान, परिहास, मनुहार चल रहा समझना चाहिए। जब द्वैत की समाधि हो जाए और केवल एक ही शेष रहे, स्व
और पर का अंतर सोचने की गुंजाइश ही न रहे, तब समझना चाहिए उसी काय कलेवर में परमात्मा का अवतार हो गया। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं साथियों। यदि आप गहराई से इन पंक्तियों को सुने समझें तो ये अंतरतम को झकझोर देती हैं। क्या किया जाए? इस यूनिट में आपने अनेक मनोवैज्ञानिकों के संदर्भ पढ़े, नीरस भी लगे होंगे, पर मन संस्थान की विभिन्न परतों के संबंध में किए गए अध्ययन अनुसंधानों की जानकारी देने के लिए यह सब आवश्यक था। आपने कभी कभी अनुभव किया होगा कि जब आपने अध्यापक के रूप में किसी बालक को आवश्यकता से अधिक दंड दिया होगा, किसी मृतक की विपन्न की पेंशन स्वीकृत करने के लिए लिपिक के रूप में भारी रिश्वत ली होगी, अथवा व्यापारी के रूप में सीमेंट में काली मिट्टी पीसकर मिलाई होगी, तो एकांत में आपके अंतःकरण ने आपको अवश्य भीतर ही भीतर कचोटा होगा। ऐसी स्थिति यदि कभी उत्पन्न हो तो आप उसकी अनसुनी न कर दें, उसे ईश्वरीय परामर्श मानते हुए मन ही मन गलती के लिए क्षमा मांगे और भविष्य में ऐसा पाप अपराध पुनः न करने का संकल्प लें। अंतःकरण की बात को महत्व दीजिए, उसे समझ पाना ही उसे जगाना है। हमारा अंतःकरण जागता रहेगा तो हमारी कमियां दूर हो जाएंगी और हमारा भावनात्मक, वैचारिक और व्यावहारिक स्तर ऊंचा उठता चला जाएगा। आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उन विशेषताओं से संपन्न हो जाएंगे जो किसी महामानव अथवा महात्मा में ढूंढने से मिलता है। साथियों, इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को पढ़ने के बाद मैं ये बहुत गंभीरता के साथ और स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अब तक कई पुस्तकें हमारी सबसे पसंदीदा रही हैं, पर आज उन पसंदीदा पुस्तकों की सूची में ये एक और पुस्तक जुड़ गई। जितना स्पष्ट, जितना सटीक और जितना व्यवहारिक पक्ष परम पूज्य गुरुदेव ने इस पुस्तक के माध्यम से बताया है, ये वास्तव में अनुकरणीय, अतुलनीय है साथियों। अविश्वसनीय है कि इतना सरल और साध्य तरीके से इतने कठिन विषय को की व्याख्या कोई कर सकता है। ये हम सब का सौभाग्य है कि ये पुस्तक हमें मिली और हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। आप इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें और जो नए परिजन जुड़े हैं वो प्रतिदिन जुड़ने का प्रयास करें, और जो भी जुड़े हैं वो चैट बॉक्स में अपना नाम और अपना स्थान अवश्य लिखें बिना किसी संकोच के, जिससे कि प्रतिदिन उनकी उपस्थिति दर्ज की जा सके। एक छोटा सा वाक्य है, बदला लेने का विचार छोड़कर क्षमा करना, अंधकार से प्रकाश में आना और जीते जी नरक की जगह स्वर्ग सुख भोगना है। आइए इन्हीं बातों के साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को विराम दिया जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण
उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।